हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सानी मैथ में। प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर एसएसजीडी का रीजनिंग का आपका सेट चल रहा है, आपका 2020। ठीक है, अभी जो नया सिलेबस है उसके अनुसार 20 नंबर आपका रीजनिंग का होगा। तो यहाँ पर आपको 20 प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको करना क्या है कि जो भी प्रश्न आपको दिखाई देगा, सबसे पहली बात तो आपको उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा सा लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रश्न में दिख रहा है, ये यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है, इस तीनों में जो संबंध है वही संबंध आपका इस चार ऑप्शन में से किसका है आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहली बात तो यहां ध्यान दो कि इसको 11 से 13 और 17 कैसे लिखा है, आप जरा सा लॉजिक लगाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि ये तीनों का तीनों आपका क्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, लगातार अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ प्राइम नंबर है। ठीक है, लगातार प्राइम नंबर। तो इस चारों ऑप्शन में से देखते हैं किसमें लगातार आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 9 तो कट रहा है 3 से, तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, तो ये कट गया। ठीक है, ये 29, 31, 33, 33 आपका 3 से कटता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ देखिए 41 है, 43 है और 53 है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, 61 है, 63 है, 65 है, ये 5 से कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। आपका 41 भी अभाज्य संख्या हो गया, 43 भी अभाज्य संख्या हो गया और 53 भी अभाज्य संख्या। यानी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही हो गया। सेम लॉजिक लग गया इसका भी और इसका भी। ठीक है, इसी तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला प्रश्न, चलिए फटाफट आप इसका ऑप्शन में जल्दी से जवाब कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सबसे उचित निरूपित करता है। यानी कि आपको दिया हुआ है छिछिका, माता, स्त्री। ठीक है, छिछिका का एक मान लो ये डायग्राम है, माता का ये डायग्राम है और ये स्त्री का है। ठीक है, तो इस तीनों में आपस में क्या संबंध होगा, इस चारों में से आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखो बाबू, ये माता है, ये स्त्री है, तो पहली तो यहां देखेंगे जितने भी स्त्री माता होंगे पूरा का पूरा स्त्री का अंदर आएगा, जितने भी माता होगा स्त्री का अंदर होगा, पहले तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया छिछिका, छिछिका यानी कि महिला, छिछिका यानी कि महिला शिक्षक। तो ठीक है, तो कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो छिछिका, कुछ ऐसे होंगे जो माता भी होगा और स्त्री भी होगा। ठीक है, माता भी होगा और स्त्री भी होगा, यानी कि इस तरह का ऑप्शन बनेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल। देखो हम लोग का जो अगला सवाल है 3 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है प्रश्न में, P का अर्थ है जोड़, Q का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है गुना, S का अर्थ है भाग। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा पूछना है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 14 हो गया। R का मतलब क्या दिया हुआ यहाँ पे, R का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया ब्रैकेट में कवर। ठीक है, S का मान कितना है आपका, S का अर्थ है आपका भाग, तो यहाँ दीजिएगा भाग और फिर दीजिएगा 6, और P का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लिखिएगा प्लस 40, Q का अर्थ है आपका माइनस 11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, 14 गुने 9। तो ऐसा करते हैं, इसको गुना नहीं करना है, इस तरह से हम लिख देते हैं, ये ब्रैकेट से बाहर निकल गया, ये भाग है तो बटा में 6 आ जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 11 लिख देंगे। ये 3 से कट गया 2 मरतबे में, ये 3 से कट गया 3 मरतबे में, ये 2 से कट गया 7 मरतबे में। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7 गुने 3 21 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 40 माइनस का 11। इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 में से 11 गया 10, और 10 और 40 बचेगा, ये आपका 50 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है। देखो इतना ही आसान प्रश्न आपका जीडी में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको लाए हैं सारे के सारे एग्जाम आपका जीडी का पूछा हुआ है। ठीक है, जितने भी प्रश्न है सब जीडी का पूछा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी देखो आसान हो गया। देखो सी का मान कितना है 3, एफ का मान कितना है 6,
आई का मान कितना है 9, 3 6 9। क्लियर है। यू का मान देखो कितना है 21 होता है, ये 24 हो गया, ये 1 हो गया। सभी में देखो 3 जोड़ जोड़ के यहाँ पर आ गया। 21 में 3 जोड़िएगा 24, 24 में 3 जोड़िएगा 1 आ गया। यहाँ पे देखो ये 18 है, ये आपका 15 होता है, तो यहाँ पे 3 का कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का कमी कर देंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है एल का, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एल। आपका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 देख लेना इस प्रश्न का सही जवाब क्या। क्लियर है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है या फिर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल। ठीक है, देखो 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 व्यक्ति है, गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता और प्रिया, प्रीति। ठीक है, एक ब्रीथ में बैठे हुए। ब्रीथ में बैठे हुए ये कहने का मतलब हुआ कि ये आपका एक ब्रीथ है इस टाइप का। ठीक है, इस पे 7 आदमी को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। और जब भी ब्रीथ की बात हो तो आप हमेशा 2 व्यक्ति को लेके चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पढ़िएगा जो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि गौरव जो है मनीष और राहुल के पड़ोसी है। मनीष, गौरव कहाँ है, मनीष और राहुल का पड़ोसी। कहने का मतलब हुआ कि गौरव जो होगा, ठीक है, ये आपका मनीष और राहुल का बीच में होगा, राहुल का बीच में होगा, तभी तो ये पड़ोसी हो गया दोनों का। सेम इसी तरह से गौरव को हम यहाँ पर भी बैठा देंगे, लेकिन राहुल को यहाँ लिख सकते हैं और मनीष को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, मनीष का स्थिति यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फिगर बनाया हूँ। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्यों फिगर बनाया हूँ। अब आगे लिखा हुआ है कि अनीश जो है मीता और राहुल के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, राहुल के पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर अनीश नहीं आएगा, और यहाँ पर राहुल है तो यहाँ पे अनीश नहीं आएगा। ठीक है, प्रीति जो है मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति कौन है, देखो प्रीति है आपका मीता और प्रिया का पड़ोसी, यानी कि प्रीति जब भी होगी तो मीता और प्रिया की बीच में होगी। ठीक है, प्रीति जो है मीता और प्रिया की पड़ोसी है, और अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पे, अनीश के बाईं तरफ कौन होगा, दूसरे स्थान पे प्रीति। अब देखो अनीश तो यहाँ बैठेगा नहीं, अनीश अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ अनीश को, तो इसका बायां तरफ क्या होगा, बायां तरफ आपका इसका इधर होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरे स्थान पे आपका प्रीति होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है प्रीति जो है आपका अनीश के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पे, तो अनीश का बाएं तरफ पहला, दूसरा, यहाँ पे अनीश तो बैठेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अनीश आपका नहीं बैठेगा, इसलिए हटाइए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ तक अनीश यहाँ पे बैठा है तो पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, प्रीति आ जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अनीश को बैठा दो। ठीक है, अनीश को यहाँ बैठाया तो पहला दूसरा, इसकी बामा साइड ये हो गया, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, प्रीति। और लिखा हुआ कि प्रीति क्या है, मीता और प्रिया के बीच में, तो यहाँ मीता यहाँ प्रिया होना चाहिए, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी अनीश आपको नहीं बैठेगा। ध्यान देना है, ये आपका पॉइंट चेक करना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट इस तरह से चेक करना है। मैं यहाँ पर अनीश को बैठा दूँ, ठीक है, ये अनीश को यहाँ पे बैठा दूँ, तो इसकी बामा साइड पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन आएगा, प्रीति। प्रीति आ गया। अब प्रीति क्या है बोला, प्रीति मीता और प्रिया के बीच में है। ठीक है, मीता और प्रिया के बीच में है। साथ में एक कंडीशन और बोला था कि अनीश जो है मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पे मीता नहीं आएगा। मीता कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और प्रिया कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये फिगर आपका बन के तैयार हो गया, ये फिगर आपका बन के तैयार हो गया। तो प्रश्न पूछा है कि राहुल की स्थिति क्या है, क्या पूछा है, राहुल की स्थिति। तो देखो राहुल कहाँ है, राहुल यहाँ है, राहुल आपका यहाँ पे है। तो अब प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार देखना है, प्रीति की बाईं ओर बिल्कुल बगल में, प्रीति यहाँ है, इसका बामा साइड कहाँ, बिल्कुल बगल में, तो ये आपका ऑप्शन गलत। मनीष और गौरव के बीच में, क्या ये मनीष और गौरव के बीच में, नहीं, गौरव और मीता के बीच में था, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रिया के दाएं और चौथे स्थान पे, प्रिया यहाँ पर है, इसका राइट हैंड एने होगा, यानी दायां इधर घूम रहा है, चौथा स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। क्लियर है। आपको इस तरह से सोच के बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लो ये आपका जीडी का एग्जाम का पूछा ही प्रश्न था, तो देखो इस तरह का प्रश्न भी बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो 6 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है।
आप तब तक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जब तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। 9 है, 12 है, 540 है, 7 है, 14 है, यहाँ पर क्या आएगा पूछ रहा है। अब चलिए लॉजिक लगाना सीखिए। यहाँ पर देखा जाए तो 11 गुने 8 88 हो गया, 11 गुने 8 88 हो गया, और इस 88 में 5 कीजिएगा 440 हो गया। ठीक है, क्या सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है। तो 9 गुने 12 कीजिएगा, 9 गुने 12 कीजिएगा 108 हो गया, और इसमें 5 से गुना कीजिएगा 540 हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे लग गया है। तो 7 गुने 14 कीजिएगा 98 हो गया, और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 490। यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे साथियों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर आपको एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि टी के एन और एल के नामक दो बेटे। अच्छा, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। तो देखो टी हो गया, इसका दो बेटा है, चलो दो बेटा है आपका एन और एल। अब बेटा है तो प्लस कर दो ताकि पता चल जाए प्रूफ से। ठीक है, एस अपनी पिता का इकलौता बेटा है। एस क्या है, जो भी है इसका पिता उसका इकलौता ये बेटा है, यानी कि प्लस है। आर और एस टी के पौत्र है, यानी ये टी है तो इसका पौत्र यानी कि पोता। ठीक है, तो टी का पोता हो गया आपका, टी का आपका पोता है। कौन कौन है, तो लिखा हुआ है आपको आर और एस। आर भी पोता है और एस भी पोता है। ठीक है, लिखा हुआ प्रश्न में पी एल की पत्नी है। पी क्या है, एल की पत्नी। एल ये है तो इसकी पत्नी होगा पी। ठीक है, माइनस कर दिए। एम एस की माँ है। देखो ये पति पत्नी हो गया। अब बोला था एस है जो अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, आर भी पुत्र है मतलब लड़का है, और एस भी लड़का है। तो मान लो एस अगर इसका होगा, ठीक है, तो आर इसका होगा नहीं। लेकिन एस की मम्मी अलग है, यहाँ एस की मम्मी, यहाँ पी हो गया तो एस यहाँ पर होगा। ठीक है, इसकी मम्मी कौन है, आपका एम हो गया। ये दोनों शादीशुदा हो गया। इस एस की मम्मी हो गया और इसका पोता भी हो गया। और आर भी टी का पोता है तो आर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। तो बोला है प्रश्न में एन आर से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है आर की तुलना में, तो आर की तुलना में देखा जाए एन कौन है, तो ये देखो ये आपका हो गया ये पापा, और ये पापा का भाई था, क्योंकि दादा दोनों का सेम है तो ये पापा का भाई है यानी चाचा। तो ऑप्शन 2 हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये बहुत आसान प्रश्न है। लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। यानी कि ये जो प्रश्न है इससे काटा जाए तो इस 4 जो फिगर है आपका कौन सा फिगर बनेगा आपको बताना है। ठीक है, तो जरा सा देखा जाए तो ये देखो ये वाला लाइन यहाँ पर सट गया, यहाँ पर सटा हुआ नहीं तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें देखो ये यहाँ पर निकल चुका है, यहाँ पर निकला हुआ नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें ये वाला फिगर दिया ही नहीं है, यहाँ पर जो है ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, आइए 9 नंबर देखो। 9 नंबर कहता है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इस भाषा में इतना को क्या लिखेगा। ठीक है, तो देखो लॉजिक लगाओ, इसको इतना कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो एस आपका लिख ही देता हूँ। एस है, यू है, पी है, ई है, आर है, डब्ल्यू है, ए है, एस है, एच है। इसमें 2 को बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया, यू। इसमें 2 को बढ़ाइएगा, डब्ल्यू। पी में भी 2 को बढ़ाइएगा, आर। ई में 2 को बढ़ाइएगा, जी आ गया। आर में भी 2 बढ़ाइएगा, टी आ गया। डब्ल्यू में 2 बढ़ाइएगा, वाई आ गया। यानी हम कह सकते हैं सब में 2 बढ़ा दिया। ए में भी 2 बढ़ाया, एस में भी 2 बढ़ाया, एच में भी 2 बढ़ाया, यानी सबका 2 का वृद्धि कर दो। तो ए में 2 का वृद्धि करेंगे तो आ गया सी। एन में 2 का वृद्धि करेंगे आ गया पी। टी में 2 का वृद्धि करेंगे भी आ जाएगा। ठीक है, अभी सभी में ये 2 ऑप्शन कट गया है ना, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से चेक करते जाएंगे। आई में 2 का वृद्धि करेंगे तो आई हो गया, जे के हो गया। ठीक है, एस में वृद्धि करेंगे यू हो जाएगा, ई में करेंगे जी हो जाएगा, टी में करेंगे तो
भी, ठीक है। अच्छा पी छूट गया, पी में करेंगे आर हो जाएगा, टी में करेंगे भी हो जाएगा, आई में करेंगे के हो जाएगा, सी में करेंगे ई हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से सोचना है, ठीक है। आगे देखिए, ये 9 नंबर प्रश्न हो गया, आपका 10 नंबर। देखो इस टाइप का प्रश्न में आपको यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना होगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे देखो 11 से 14 लिख दिया है, 14 से 26 हो गया, 26 से 53 हो गया, 53 से 101 हो गया, तो 101 से यहाँ कितना आएगा। तो पहले देखो जब छोटा जस्ट बगल बगल में है ना, ठीक है, तो 11 से 14 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ तो कहिएगा सर 3 का। 14 से 26 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया तो कहिएगा सर 12 का, ठीक है, 12 का हो गया। 26 से 53 हो गया तो कितना का वृद्धि हो गया तो देखिए कहिएगा सर 27 का वृद्धि हो गया, हो गया। 53 से 101 हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ तो जरा सा देखो यहाँ पर, ये हो गया 47 1 48 का, कितना का वृद्धि हुआ 48 का, ठीक है। अब चेक करो जरा सा, अभी तक कोई सीक्वेंस बैठा नहीं बैठा है। 3 से 12 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ 9 का। 12 से 27 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ तो घटा दीजिए, ये 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 2 में से 1 हो गया 15 हो गया। यहाँ पे कितना का गैप हुआ देखो तो 48 और 27, तो 1 हो गया, 4 में से 2 गया 2 21 हो गया, ठीक है। सेम गैप यहाँ पर आएगा, अभी भी नहीं बैठ रहा है तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। अब 9 से 15 हो गया 6 का वृद्धि, 15 से 21 हुआ 6 का वृद्धि, यानी फिर भी अगला भी आएगा 6 का वृद्धि, तो 21 6 यहाँ पर 27 हो जाएगा। 48 और 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हाथ मेरा 1 होगा, 4 2 6 1 7 75। अब 101 में 75 का गैप है तो 101 में 75 जोड़िएगा तो 176 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में है तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया लॉजिक क्या था, क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहाँ पर जीडी का सेट चलाया जा रहा है। ये देखो कथन और निष्कर्ष की बात आ गई, ये कथन और निष्कर्ष की बात आ गया है, यानी कि साइलोजिज्म का प्रश्न है तो इसको डायग्राम से बनाएंगे। लिखा हुआ सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, तो देखो सभी कंप्यूटर यानी जितना भी कंप्यूटर है ये सबका सब डेस्कटॉप है, ठीक है, दिस फॉर डेस्कटॉप हो गया। अब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है तो ये आपका कंप्यूटर था, यहाँ से कुछ लैपटॉप हो गया, इस तरह से फिगर बन गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष चेक करेंगे, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है तो हाँ इतना जो लैपटॉप है ये आपका डेस्कटॉप में भी आ रहा है, तो ये मेरा हो गया सही, ठीक है। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप पूरा यहाँ से यहाँ तक है, क्या आपको लैपटॉप में दिख रहा है नहीं, कुछ ही पार्ट दिख रहा है ना, तो सभी तो दिख नहीं रहा है, तो ये हो गया हमारा गलत, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन 3। समझ में आ रही है ना, ठीक है। इस तरह से फटाफट आपको भी एग्जाम में बनाते हुए चलना है। अब ये प्रश्न देख लो, ये प्रश्न में आपका इस तरह का ये जो डाइस है ये आपका पासा का प्रश्न है, ठीक है। ये आपका खुला हुआ डाइस है, ठीक है, जिसे हम लोग ओपन डाइस करते हैं, ठीक है। प्रश्न में बोला है कि इस ओपन डाइस को आप इस क्लोज डाइस में बना सकते हैं, तो कौन सा बनेगा आपका, इस चारों में से आपको बताना होता है, ठीक है। तो ओपन डाइस का बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे लंबा वाला फिगर जो लाइन रहेगा उसको देख लो, ये सबसे लंबा इसमें है, ठीक है, इस लाइन को चुनिएगा सबसे लंबा वाला। और देखिए ओपन डाइस में जो अपोजिट में होगा, उल्टी साइड में होगा, जो एक बॉक्स को छोड़ के होगा, यानी कहने का मतलब इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका उल्टा ये हो जाएगा, और ये दोनों जो बचा हुआ है ये दोनों आपस में उल्टा होगा, ठीक है। और अपोजिट वाले कभी भी साथ में नहीं बैठेगा, ये भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट वाला कभी भी साथ में नहीं बैठेगा। तो अब देखो डॉलर है ये और एट द रेट, जहाँ भी डॉलर एट द रेट दिखाई देगा वो हमारा गलत हो जाएगा, अभी तक नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत के साथ हैच है तो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ देखो प्रतिशत के साथ हैच है, ये हमारा गलत हो गया, कभी भी नहीं बनेगा। प्रतिशत के साथ हैच है, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों फिगर में प्रतिशत के साथ हैच भी नहीं है, डॉलर के साथ एट द रेट भी नहीं है, जीरो के साथ ये वाला फिगर भी नहीं है, यानी ये दोनों फिगर बनेगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए और बी, यानी कि ऑप्शन 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अपोजिट वाला कभी भी साथ में नहीं बैठेगा, आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा ओपन डाइस में, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न में देखो 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 मित्र है, ठीक है, 6 मित्र है,
एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। किधर करके बैठा है? उत्तर की ओर। 6 बैठते, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। एच डी और जी के बीच में, एच कहाँ है लिखते हैं नीचे, एच कहाँ है? डी और जी के बीच में। इस तरह से होगा या फिर इस तरह से बैठेगा, ठीक है। ये दो फिगर में से कोई एक तरह से बैठेगा। जबकि बी एल और ए के बीच में बैठा है। बी कहाँ है? एल और ए के बीच में, इस तरह से बैठेगा या फिर इस तरह से बैठेगा, ठीक है। ए और डी अंतिम छोर पर है, यानी कि ए अगर यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर होगा, या फिर ए यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका बोल रहा था। अब डी एच जी देखो यहाँ पर, इसके अनुसार डी एच जी और ये इसके अनुसार चला जाए तो जी यहाँ पर होगा, एच यहाँ पर होगा। दोनों तरह से बैठा रहे, कोई एक फिगर मेरा सही जाएगा। एल बी ए, ठीक है, ए यहाँ पर है तो एल यहाँ होगा, बी यहाँ पर होगा, और ए बी एल, यानी दोनों फिगर बन गया मेरा। फिगर मेरा दोनों सही है तो ऑप्शन जो आंसर आएगा दोनों में कॉमन होगा ही होगा। लिखा हुआ प्रश्न में जी और बी के मध्य कौन बैठा है? जी और बी के मध्य में कौन बैठा है? एल। यहाँ भी देखो जी और बी के मध्य में कौन बैठा है? एल। यानी दोनों का सही हो गया तो आंसर जो होना चाहिए कॉमन होगा, क्योंकि अगर एक सही दोनों सही है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा तो कैसे सही होगा? नहीं ना, इसलिए दोनों का आंसर कॉमन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है? आसान था ना? ठीक है। देखिए 14 नंबर, हम लोग का जो 14 नंबर प्रश्न कहता है एक विशिष्ट कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा पूछना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एम को एन लिख दिया 1 बढ़ा के, एन को बी, ए को बी लिख दिया 1 बढ़ाकर, एस को टी लिख दिया 1 बढ़ाकर, टी को यू लिख दिया 1 बढ़ाकर, ई को एफ लिख दिया 1 बढ़ाकर, आर को एस लिख दिया 1 बढ़ाकर, सबको 1 बढ़ा के लिख दिया। तो हम भी 1 बढ़ाते हैं, ई को लिख देंगे एफ हो, एन को लिख देंगे ओ को लिखेंगे पी, ठीक है। इतना ही देखा तो यहाँ पर हो गया, बाकी ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आसान है, ठीक है। चलिए 15 नंबर, ये 15 नंबर आपका और भी आसान हो गया। इसको कहते हैं कागज फोल्डिंग। कागज को फोल्ड करके काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका कागज को फोल्ड करके काटने के बाद खोल दिया गया है, तो ये आपका फिगर बन गया है। तो बोला इस चारों में से कौन सा है फिगर जिसको काटने से ये वाला फिगर बनेगा। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो यहाँ पर देख लो, पहले आप एक कोना को उठाइए और इसको देखिए, देख रहे हैं ये फिगर कौन सा बन रहा है? इस तरह का फिगर किस में? तो कहिएगा ये, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत ही आसान है। ज़्यादा आप लोग ये नहीं करिए कि आपको आता है कि नहीं आता, ये ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सीखने की कोशिश कीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखो, इस प्रश्न वाले चिन्ह पे क्या आएगा आपको बताना है। तो जब भी ऐसा फिगर आएगा ना इस तरह का प्रश्न, तो आपको करना है अगले लेटर को अगले के साथ, ठीक है। अगले लेटर को अगले के साथ तुलना करना है, ठीक है। ए से बी लिख दिया, बी से सी, अब सी से क्या होगा? डी। क्लियर है? उसी तरह सेकंड वाले को सेकंड के साथ, ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, डी से ई हो गया, ई से एफ हो गया, एफ से जी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ देखना है, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, डी जी आई देख लो, डी जी आई ऑप्शन 4 है ना आसान, ठीक है। देखो आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन हम आसान उठाएं, आसान नहीं उठाए हैं। आपका ये जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है पिछले साल का। अब मैं एक सेट को उठाता हूँ, परस्पर मैं एक सेट को उठाता हूँ, उस सेट में जितने भी रीजनिंग रहता है ना सभी को सोल्यूशन करता हूँ। ये नहीं कि ये हल्का है ये आसान है इसको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस दोनों में जो लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न तो समझने के लिए रहता है, लेकिन आपको समझना है कि इस दो फिगर में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक इसके साथ अगले को लगाना है, ठीक है। तो जी को ई लिख दिया है 2 घटाकर, जी को ई लिख दिया है 2 घटाकर, ए को बी लिखा है 1 बढ़ाकर, ठीक है। आर को पी लिख दिया है 2 घटाकर और डी को ई लिख दिया 1 बढ़ा के, यानी कि पहले 2 घटाया फिर 1 बढ़ाया, 2 घटाया 1 बढ़ाया। तो एफ में 2 घटा दो, एफ में आप 2 घटाइएगा तो आ जाएगा ई, डी कितना आएगा? डी, ठीक है। इसमें 2 घटाया तो आ गया मेरा डी, इसमें अब 1 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा एम, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, ठीक है। डी एम आपको देखते के साथ अगर ऑप्शन से छाटना चाहें तो ये आंसर कंफर्म हो गया, इसमें कोई छाट नहीं सकता है। इसमें 2 घटा दो, इसमें आप 2 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा एम, इसमें 1 बढ़ा दो तो आ जाएगा एक्स,
इसमें 2 घटा देंगे, सी आ जाएगा, इसमें 1 बढ़ाएंगे, ऐसा के देखो आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा तो बनाना बहुत आसान है। जरा सा मेथड पकड़ के चलना है कि कौन सा प्रश्न आपको किस तरह से बनने वाली है, ठीक है। अब 18 नंबर देख लो, ये तो बहुत ही आसान हो गया। लिखा ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है। ऊपर किससे संबंधित है, नीचे से, तो ठंडा किससे संबंधित होगा, तो ठीक है ऊपर नीचे तो ठंडा गर्म होगा, क्लियर है, ऊपर नीचे तो ठंडा गर्म। चलिए 19 नंबर देखो, इस प्रश्न वाले जो निशान है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा इस चारों में से आपको बताना होता है इस तरह का प्रश्न में। अब यहाँ पे देखो इस तरह का फिगर है, ये 90 डिग्री घूम गया, इस तरह हो गया, फिर से ये 90 डिग्री घुमा इस तरह, तो अब 90 डिग्री घूमेगा तो इस तरह से बनेगा, तो इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है प्यारे साथियों, देखो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, आराम से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले फिगर में देखो, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को 11 और इतना को 7 के रूप में लिखा गया है, उसी कुट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को समझने में आपको बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अब जरा सा ध्यान दो, इसको 11 कैसे लिखा गया है, तो अब यहाँ पर समझेंगे हम कि कैसे लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर इसमें कितनी लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे 11 को 11 लिख दिया। क्या सेम लॉजिक इसमें लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 7 लिख दिया है, तो सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितना है 10, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो रहने दीजिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।